Good morning, students. Today we read our remaining chapter 3rd in history, and the topic is the Great Bath at Mohenjo-daro. In Mohenjo-daro, we find a special tank which was named the Great Bath. मतलब मोहनजोदाड़ो में हमने क्या एक बहुत बड़ा टैंक देखा था, वो कैसे आ रहा था, उसे हम ग्रेट बाथ का नाम देते हैं. It had a open quadrangle with verandas, galleries on its four sides. It was made watertight with burnt bricks and coated with plaster. ये कैसा था, मतलब चौकोर था, क्वाड्रिलेटरल शेप जो आपने देखा है ना वैसा बना हुआ था. और इसके अंदर कुछ गैलरी, इसके चारों तरफ गैलरी थी. और ये किससे बना हुआ था, पक्की ईंटों का बना हुआ था. और इसके ऊपर प्लास्टर भी हो रखा था. It was 12 meters long, 7 meters wide and 2.5 meters deep. इसकी लंबाई थी 12 मीटर, चौड़ाई थी इसकी 7 मीटर और इसकी गहराई कितनी थी, 2.5 मीटर. It was filled with water taken from a well situated nearby, drained after use. इसको कैसे भरते थे, नालियों के पास में कुआं होता था तो उस कुएं से इसको फिल किया जाता था. It was probably used by important people on important religious occasion. और इसका यूज़ कौन करते थे कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट लोग होते थे और जब कोई बहुत अच्छा फेस्टिवल होता था तब वो लोग यहाँ पर नहाने के लिए आते थे और वो इसका उपयोग करते थे. स्पेशल लाइफ ऑफ द पीपल. अब वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी थी. द प्रिंसिपल डाइट ऑफ द पीपल कंसिस्टेड ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस एंड वेजिटेबल्स. वो लोग क्या क्या खाते थे, गेहूँ, मक्का, सब्जियाँ, चावल. मटन एंड फिश वर कॉमनली यूज्ड. और वो लोग नॉन वेजिटेरियन भी थे तो उसमें क्या खाते थे, वो मटन और मछली वो लोग खाते थे. मैन यूज 2 पीस ऑफ क्लोथ. आदमी जो थे वो 2 पीस के, उनके जो कपड़े थे वो 2 पीस के हुआ करते थे. द अपर गारमेंट वॉज ए शॉल विच वॉज ड्रॉन ओवर द लेफ्ट शोल्डर एंड अंडर द राइट आर्म. ऊपर तो वो शॉल पहनते थे जो अपने लेफ्ट पे उसको डालते थे और राइट पे उसको घुमा देते थे. Their lower garment was like a modern dhoti. Women used a cloth bound at the waist by a girdle. Cotton fabrics were commonly used. Perhaps wool was also used. और औरतें जो थी वो अपनी कमर के ऊपर एक कपड़ा बांधे रखती, मतलब कमर से कपड़े को बांधना शुरू करती थी. वो भी वैसे ही ऊपर लेफ्ट से फिर राइट में उसको ख़त्म करती थी. और वहाँ के जो लोग थे वो कॉटन को ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन कभी कभी वो लोग जैसे सर्दियों में वुलन का भी उपयोग करते थे. Ornaments like necklace, finger rings and armlets were worn both by men and women. और वो गहने कैसे पहनते थे, अंगूठियाँ पहनते थे, गले में नेकलेस पहनते थे और बाजूबंद भी वो लोग पहना करते थे जो यहाँ आम पे बांधा जाता है. और ये सारे जो ऑर्नामेंट्स थे वो आदमी भी पहनते थे और औरतें भी पहनती थी. सिल्वर वॉज मोर कॉमन दैन गोल्ड. लोग क्या सोने से ज़्यादा सिल्वर को काम में लेते थे. द हरप्पन्स प्रॉबेबली गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका एंड प्रेशियस स्टोन फ्रॉम गुजरात एंड ईरान. वो लोग जो गोल्ड तो कहाँ से लाते थे, कर्नाटका से लाते थे. और प्रेशियस स्टोन मतलब कि और जो माणक, मोती, इस तरीके जो प्रेशियस जो स्टोन्स जो थे ये कहाँ से आते थे, ये आते थे गुजरात और ईरान से. ग्लेजेड सिरेमिक वेयर was also used to make bangles, earrings, beads and small whistles. और इन सब जो कुछ ऐसे आइटम्स भी होते थे जिनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे बैंगल्स बनाए जाते थे, ईयरिंग्स बनाई जाती थी और स्मॉल विसल्स भी बनाए जाते थे. चिल्ड्रन प्लेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज़ लाइक व्हील्ड कार्ट्स, विसल्स, फिगर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ क्ले. बच्चे जो थे वो भी बहुत अलग अलग तरीके के खिलौनों से खेलते थे. उनके खिलौने क्या क्या हुआ करते थे, कुछ वो गाड़ी बनाते थे जिसमें पहिए होते थे, विसल्स होती थी और वो चिड़ियाँ भी बनाते थे और बहुत सारे जानवर भी वो उससे बनाया करते थे. मैनी टेराकोटा टॉयज़ हैव बीन फाउंड इन द हरप्पन सिटी. काफ़ी सारी जो ये जितने भी टॉयज़ है बच्चों के, ये हरप्पन सिटी में हमको मिले हैं. चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दैम. जो बच्चे थे वो उनसे खेला करते थे, तो उनको देख के पता चला कि वहाँ के बच्चों के पास में ये खिलौने होते थे. अब है इकोनॉमिक लाइफ. अब उनके पास में इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी. इकोनॉमिक मीन्स मनी उनके पास में कैसे हुआ करती थी, कैसे वो मनी अर्न करते थे और कैसे अपने मनी को स्पेंड करते थे.
द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वॉज एग्रीकल्चर एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल। अब उनका जो सबसे मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एक तो खेती करना और जानवरों को पालना। द हरप्पन ग्रू वीट, बार्ले, पल्सेस, राइस, सीसम, मस्टर्ड, लिंस्ट एंड पीस। ये सारी चीज़ें वो उगाया करते थे, गेहूँ, मक्का, बाजरा, चावल, शीशम।